अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड डिस्कस किया था, ठीक है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी। यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमें गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर्स रूल में क्या होता है भाई? क्रैमर्स रूल में सबसे पहले तो वे जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं वो सेम है, ठीक है। जो कोफिशिएंट है वो लिख लेते हैं मैट्रिक्स में एक्स, और पहली इक्वेशन के 4 एक्स का 4 है और वाई का 2 है, और दूसरी वाली इक्वेशन के एक्स का 12 है और वाई का क्या है 6, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल था उसका एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, इक्वल टू के इस तरफ जो कांस्टेंट होता है उसका मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमने क्या कर दिया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब हमें क्या करना है क्रैमर्स रूल के लिए। क्रैमर्स रूल के लिए मुझे एक्स और वाई एक्स और वाई निकालने होते हैं। तो एक्स निकालने के लिए a1 डिवाइडेड बाय, मतलब मॉड ऑफ a1 यानी डिटर्मिनेंट a1 का डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a का, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। मैं बताती हूँ ये है क्या। और वाई निकालने के लिए डिटर्मिनेंट a2 का डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। सबसे पहले तो ए क्या है? ए वही है, ये ए है जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में एज्यूम किया था, 4, 12, 2 और 6, ठीक है। यही हमारा ए है, ये एक्स है, और ये क्या है हमारा बी है, कांस्टेंट है। यहाँ लिख लेते हैं सारा, ठीक है। a1 क्या है? पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाले, तो सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि a1 और a2 कैसे निकालना है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है दोनों में इस्तेमाल हो रहा है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट इस्तेमाल हो रहा है, मैंने डिटर्मिनेंट निकाला a का, ठीक है। a का डिटर्मिनेंट निकाला तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 12 या 12 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। इसको सॉल्व करें तो 6 4 24 माइनस 12 2 भी क्या होता है 24 होता है, प्लस 24 माइनस 24, ये तो कैंसिल हो गया। डिटर्मिनेंट आ गया 0। जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी यही है, देखें डिटर्मिनेंट कहाँ निकालना है, ए का निकाल के हमें डिनोमिनेटर में रखना है। अब ये 0 आ गया, अगर मैं डिनोमिनेटर में 0 रख दूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइन आ जाएगा। तो जब भी डिटर्मिनेंट, चाहे क्रैमर्स रूल हो चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो, जब भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया, जिसमें हमने आगे सॉल्व ही नहीं किया क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया था। अब हम पार्ट 2 में सीखते हैं ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना कैसे है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। इसमें सबसे पहले ए का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए का मैट्रिक्स क्या होता है? वो कोफिशिएंट होते हैं 4, 5, -8 और 10, ठीक है। कैपिटल एक्स का मैट्रिक्स बनाएं या ना बनाएं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप लिख लें। एक्स और वाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है 13 और 18। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, पहले हम लिख देते हैं वो फार्मूला क्या था। ए का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में, a1 का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में a का डिटर्मिनेंट, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। और y निकालने के लिए a2 का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में a का डिटर्मिनेंट, ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट a में दोनों में हमें चाहिए, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन होगा, -8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। 4 10 से मल्टीप्लाई हो गया 40 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 8 5 ज़ा 40, ठीक है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 80 आ गया डिटर्मिनेंट, सही है। अब डिटर्मिनेंट 80 आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, तो अब सबसे पहले हमें a1 निकालना है। a1 किस तरह निकालेंगे? a1 का डिटर्मिनेंट इस तरह निकालेंगे कि जो ये वाली जो x की वैल्यूज़ होंगी ना, x की वैल्यूज़, उसकी जगह हम ये जो कांस्टेंट है ना ये रख देंगे 13 और 18, और बाकी जो दूसरे y की कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? जब x की वैल्यू निकालने के लिए a1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो a1 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो x की, यानी जो x के कोफिशिएंट होंगे उनकी जगह हम कांस्टेंट रख देंगे, जो कि है 13 और 18, और y के कोफिशिएंट एज इट इज़ उतार देंगे। अब इसका क्या फाइंड कर लें? डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें।
13 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन आ जाएगा। 18 को मल्टीप्लाई करें किससे, 5 से। 13 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 130 आ गया, माइनस का साइन। 18 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, ठीक है। अच्छा, 130 में से जब 90 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया भाई 40, सही है, 40 आ गया। अच्छा, अभी अब A2 कैसे निकालना है? A2 निकालने के लिए भी सेम यही काम करना है इसमें, क्योंकि A2 का मतलब है, A2 डिटरमिनेंट का मतलब है कि मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं x के कोफिशिएंट एज इट इज लिख दूंगी 4 और -8, और y की जगह मैं जो कांस्टेंट है वो लगा दूंगी, जो कि है 13 और 18, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, माइनस का साइन, -8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 13 से। तो 18 4 हमारे पास होता है 72, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 13 8 हमारे पास होता है 104, ठीक है। 104 में जब मैंने 72 ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 176, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ये वैल्यूज मैं पुट करूँगी, इसको मैं पुट करूँगी किसमें, इक्वेशन 1 में। 1 मेरे पास ये है, 1 में x की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर मुझे A1 का डिटरमिनेंट रखना पड़ेगा जो कि है 40, और डिनोमिनेटर में मुझे A का डिटरमिनेंट रखना पड़ेगा जो कि है 80। तो 40 1 सा 40, 42 सा 80, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 x की वैल्यू आ गई, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको भी लिखते हैं यहाँ पे, पुट N2, ये 2 है, ऊपर A2 रखना पड़ेगा। A2 है मेरे पास 176, और डिनोमिनेटर में मुझे ये A रखना पड़ेगा जो कि है मेरे पास 80, ठीक है। अब ये दोनों अगर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इनको कैंसिल आउट कर दें। अगर मैं सबसे पहले 2 के रिप्लेस से करूँ तो 2 4 ज़ा 8, और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16, दोबारा 2 से हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 11/5। ये मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 11/5। यानी अगर मैं सोल्यूशन सेट बनाऊँ तो पहले आपको पता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि x की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 1/2, और दूसरे नंबर पे y की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 11/5, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 2 का सोल्यूशन हो गया। इसे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर ली बाय क्रैमर्स रूल। बहुत सिंपल था, डिटरमिनेंट निकालना है पहले, फिर x और y की वैल्यू निकालने के लिए A1 और A2 का डिटरमिनेंट निकालना है। A1 कैसे निकालना है कि ऐसे कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट रख देंगे, और A2 को कैसे निकालना है कि y के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट रख देंगे, और सिर्फ सिंपल उसका डिटरमिनेंट निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करके उनको डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में ये हमें डेसिमल में गिवन है। अगर हम सबसे पहले एक काम करें, या तो हम डेसिमल में सॉल्व कर लें, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो। डेसिमल में सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बेहतर है कि हम सबसे पहले डेसिमल से हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हम इसको क्या करें, आगे सॉल्व करें। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये तो 0.6 है, तो 0.6 का डेसिमल ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लगाया, और एक डिजिट आगे तो 0 लगा दिया, x प्लस 0.8 के लिए भी ये करेंगे 1, और एक डिजिट आ गया तो ये क्या हो गया, 5। नीचे आ जाएं तो ये 0.8 हटाया तो ये भी 10 आ गया, और x माइनस का साइन 0.6, तो ये 10 आ गया, और y बराबर है किसके, 2। ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लिखूँ आगे से उनके 0 हटा के, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 6/10x प्लस 8/10y बराबर है किसके, 3 के, और ये हो जाएगा 8/10x माइनस 6/10y बराबर है किसके, 2 के। अब ये मज़ीद कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, 3/5x प्लस का साइन 4/5y बराबर है किसके, 3 के, और 4/5x माइनस का साइन 3/5y बराबर है किसके, 2। ठीक है। ये मेरे पास
ये मेरे पास बन गई है 2 इक्वेशंस। ठीक है, अब मैं इसका जो है मैट्रिक्स बना लेती हूँ। तो सबसे पहले ए होगा। ए क्या है मेरे पास, एक्स का कोफिशिएंट 3/5, वाई का कोफिशिएंट 4/5, फिर एक्स का कोफिशिएंट 4/5 और वाई का कोफिशिएंट है -3/5। ये ए हो गया। तो एक्स तो वही होगा, 2 ही वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। और कांस्टेंट अगर मैं लिख लूँ तो कांस्टेंट होगा मेरे पास यहाँ पे एक 3 है और एक क्या है 2 है। सही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये हो गया मेरे पास 3/5, 4/5, 4/5 और -3/5। ठीक है, 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/5 से, बीच में माइनस का साइन आएगा। 4/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5 से। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा -3 3 से 9 और डिनोमिनेटर में 5 5 से 25, -4 4 से 16 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 25। ठीक है, जब इन दोनों को एलसीएम लूँगी तो एलसीएम तो इनका क्या आ जाएगा 25 आएगा। जब इनका 25 एलसीएम आएगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में 25 है, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ उतर जाएंगी। ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा -25 डिनोमिनेटर में 25, 25 से 25 कैंसिल, तो आ गया मेरे पास -1। ठीक है, अभी मुझे A1 निकालना है। A1 में कैसे निकालूंगी कि मैंने आपको बताया था, एक्स की कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट लगा दूंगी। तो कांस्टेंट मेरे पास क्या है 3 और 2 है, और वाई की कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/5 से, माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो -9/5, माइनस का साइन 4 2 8/5, 5 एलसीएम आ गया। तो ये हो गया -9 और -8, -9 और -8 ऐड हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा -17/5। ठीक है, ये मेरे पास A1 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 में वाई के कोफिशिएंट की जगह मैं क्या लिख दूंगी, कांस्टेंट लिख दूंगी। तो एक्स की कोफिशिएंट एज इट इज़ उतारे और वाई की कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट लिख दिया, जो कि है 3 और 2। अब मल्टीप्लाई करें तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का साइन 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 6/5 -4 3 से 12/5। ये 5 इसका एलसीएम आ गया, तो ऊपर 6 और -12 हो गया। 6 में से 12 माइनस किया तो मेरे पास आ गया -6/5। ठीक है, अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स क्या हो गया, ए का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में, A1 का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में ए का डिटर्मिनेंट, A1 का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है -17/5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -17/5। और ए का डिटर्मिनेंट मैंने ऊपर निकाला जो कि है -1, तो ये आ गया -1। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको 17/5 लिख सकती हूँ। ठीक है, 17/5 लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा आंसर क्या था, वही डेसिमल में था। तो मैं बेहतर है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को मैनुअली डिवाइड भी करके दिखाती हूँ। तो 5 3 से क्या होता है 15 होता है। यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, 2 5 से छोटा है तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दिया। 5 4 से क्या होता है 20 होता है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा डेसिमल में 3.4। तो यानी एक्स की मेरी वैल्यू क्या आ गई 3.4। अब अगर मैं वाई पे आऊँ तो वाई क्या है भाई A2 डिवाइडेड बाई A। अच्छा, A2 की मेरे पास क्या वैल्यू है, ये -6/5 और डिनोमिनेटर में क्या है भाई -1 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 के नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, तो मैंने 6/5 लिख दिया डायरेक्ट। इसको भी अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो 6 अंदर 5 बाहर, 5 1 5, 1 बचा, डेसिमल डाल के 0, 5 2 10। तो मेरा आंसर क्या आ गया 1.2। यानी सोल्यूशन सेट क्या हो गया मेरे पास 3.4 और 1.2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया पार्ट नंबर 3 का मेरा क्या हो गया, ये सोल्यूशन हो गया क्रैमर्स रूल के थ्रू, क्योंकि डेसिमल में क्वेश्चन में गिवन था तो इसलिए हमने स्क्वायर में डेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट प्रॉब्लम सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, पार्ट नंबर 1 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज ₹920 एंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स इज ₹1600। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड द टेबल। ठीक है, इससे हमें ये वर्ड प्रॉब्लम से पता चल रहा है कि इसमें हमें एक तरह से 2 डिफरेंट प्राइस गिवन है, सर 2 इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि चेयर्स क्या है मेरे पास, लेट
मैंने क्या लेट किया कि एक्स क्या है मेरे पास चेयर्स है और वाई मेरे पास क्या है टेबल है। सबसे पहले तो मैं ये लेट करूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऊपर गिवन है कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स यानी 2x। 2 चेयर्स हैं तो x प्लस एक्स, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 को x से मल्टीप्लाई करके। एंड 3 टेबल्स, टेबल कितनी है 3 और उनके साथ मैंने लिख दिया y। टोटल कितनी है वो 920 है, यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 920 आएगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन 1 बन गई। 2 चेयर यानी 2x एंड 3 टेबल यानी 3y बराबर है किसके 920 की, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरे वाले पे आए और कॉस्ट 5 चेयर की यानी 5x और 4 टेबल यानी 4y बराबर है किसके 1600 यानी 1600। ये भी क्या हो रहा है ऐड करके आ रहा है, तो यानी 5x प्लस 4y बराबर है किसके 5x प्लस 4y बराबर है 16 के। अब मुझे सिंपल कॉस्ट निकालनी है चेयर और टेबल की, ठीक है। x क्या है मेरे पास, मैंने एज्यूम किया कॉस्ट ऑफ चेयर है, कॉस्ट लिख लें कॉस्ट ऑफ चेयर है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल, और y क्या है कॉस्ट ऑफ टेबल है। जब मैं इस इक्वेशन से कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल फाइंड कर लूँगी तो फिर जो है एक्स और वाई फाइंड कर लूँगी तो वो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल आ जाएगा। सबसे पहले इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये ए होता है, तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा 2 5 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। एक्स तो आपको पता है एक्स और वाई लिया है मैंने, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई आ जाएगा। और बी मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 920 और 1600। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किसी भी मेथड से करें, मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें या क्रैमर्स से करें। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए मेरे पास है 2 5 3 4। डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये मेरे पास आ गया 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 3 ज़ा 15। इसको माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 7, सही है। अब मुझे a1 निकालना है। a1 निकालने के लिए x के कोफिशिएंट की जगह मुझे कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट है मेरे पास 920 और 1600, और y के कोफिशिएंट एज इट इज़ आएंगे जो कि हैं 3 और 4। मल्टीप्लाई करें तो 920 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस का साइन 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर से आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 4 होता है 36, ठीक है। माइनस का साइन 4800, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने माइनस किया, क्योंकि एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो 4800 माइनस 3680, 0 में से 0, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1 और 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1120। ये मेरे पास आ गया a1। अब मुझे जाना है a2 पे। a2 निकालने के लिए x के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे और y के कोफिशिएंट की जगह मैं कांस्टेंट लिख दूँ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1600 से, माइनस का साइन 5 मल्टीप्लाई होगा 920 से, सही है। तो 3200, और ये जब 925 से मल्टीप्लाई होगा तो 4600, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो ये दोनों मेरे पास माइनस करके आ रहे हैं 1400, ठीक है। वो भी माइनस का, क्योंकि 4600 क्या है बड़ा, शायद इधर भी माइनस का जाएगा क्योंकि 4800 जो है वो बड़ा है। दोनों के आगे माइनस की वैल्यूज आ गई। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, a1 का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में a का डिटर्मिनेंट। तो a1 का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है -1 1 2 0 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है -7। सबसे पहले तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखना है कि 7 के टेबल में जो है वो 120 आता है कि नहीं आता। तो 7 7 1 7, 4 बचा 42, तो 7 6 42 और 0 एज इट इज़ उतार दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 160 आ गया। यानी कॉस्ट ऑफ चेयर्स मेरे पास क्या आ गई 160। अभी हम इसको लिख लेंगे वर्ड्स में, ठीक है। अभी पहले मैं y निकाल लूँ। a2 डिनोमिनेटर में a का डिटर्मिनेंट, तो a2 मेरे पास क्या था -1400
और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है -7 है। माइनस से कैंसिल, क्योंकि कॉस्ट कभी माइनस में आती भी नहीं। अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब आपको माइनस इग्नोर करना है। 7 1 7, 7 2 14 और 2 0 आ गए, तो ये क्या हो गया 200 हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि कॉस्ट ऑफ शेयर्स बराबर है किसके, ₹160, और कॉस्ट ऑफ टेबल बराबर है ₹200। तो ये मेरा क्या हो गया, व्हाट प्रॉब्लम, पार्ट नंबर 1 का सलूशन हो गया। सिंपल मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैंने ये वाला क्रैमर्स मेथड से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करके दिखा दूँ। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम। तो क्या है भाई, द सम ऑफ द एजेस ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज 26 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट कि एज ऑफ शाइस्ता क्या है, x है, सही है, और एज ऑफ हर ब्रदर जिस तरह लास्ट वाली क्वेश्चन में किया था y है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले x और y अज्यूम करना है। अच्छा, क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज 26 ईयर्स। यानी अगर मैं शाइस्ता की एज जो कि x है उसमें y यानी कि जो उसके भाई की एज है को ऐड कर दूंगी तो वो क्या होगा 26 ईयर्स। तो मेरी ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 3 साल पहले। ठीक है, 3 साल पहले यानी कि दोनों की जो एजेस हैं, एक x है और एक y है, दोनों में से मैंने क्या माइनस कर दिया 3, क्योंकि 3 साल पहले की बात हो रही है। शाइस्ता की एज में से भी 3 माइनस कर दिया और उसके भाई की एज में से भी 3 माइनस कर दिया। बोल क्या रहे हैं, 3 साल पहले शाइस्ता एज वॉज 4 टाइम द एज ऑफ हर ब्रदर। यानी शाइस्ता की एज बराबर थी 4 टाइम उसकी ब्रदर की एज के। ठीक है, एक्स वाली क्या है भाई, शाइस्ता की एज है। क्वेश्चन में क्या है, 3 साल पहले, तो सबसे पहले 3 साल के लिए हमने दोनों में से 3 माइनस कर दिया। ठीक है, क्या बोला भाई, शाइस्ता की एज 4 टाइम थी एज ऑफ हर ब्रदर, यानी 3 साल पहले शाइस्ता की जो एज थी यानी एक्स बराबर था किसके, 4 टाइम उसकी ब्रदर के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाए। इक्वेशन में आपको पता है एक्स और वाई एक साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3 4 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4y - 4 3 12, y इधर प्लस हो रहा है और इधर लाके x के साथ माइनस हो जाएगा, और ये -12 है, 3 इधर माइनस हो रहा है, उधर 12 के साथ जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, x - 4y बराबर है -9 के। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x - 4y बराबर है किसके, -9 के। अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो a मेरे पास क्या हो गया, 1 1 1 और -4, और x मेरे पास वही दो वेरिएबल्स है, x और y हैं, और b मेरे पास है वही 26 और -9। अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन से करके दिखाऊंगी, तो मैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करती हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सही है। उसमें क्या था, आप सबको पता है x बराबर है किसके, a इनवर्स b के। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना था, a इनवर्स निकालना था। तो a इनवर्स के लिए मुझे एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना था। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 1 1 और -4, तो 1 से -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा मेरे पास -4 -1, ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a आपको पता है क्या हो जाएगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, -4 और 1, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए मैं इसको इधर लगा दूंगी। तो एडजॉइंट क्या है, -4 -1 और 1, और डिनोमिनेटर में क्या है भाई, -5 है। अब ये 5 मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, इसको ऐसे साइड पे रख लें, -5 का ऊपर 1 के साथ लगा दें और इसको ऐसे साइड पे रख लें। साइड पे रखने की वजह ये थी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस 5 सारी वैल्यूज़ को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, वरना ये सारा फ्रैक्शन में आ जाएगा और फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। अब सबको हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो x मेरे पास बराबर है किसके, a इन्वर्स में मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, -1/5 -4 -1 और 1। ठीक है, और b क्या है मेरे पास, b है मेरे पास, कहाँ चला गया b, बस 26 और -9। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है,
ये क्या है, 2 कॉलम है और 2 रोज हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1/5 एज इट इज़ 7 लिख दिया। मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 से 4 मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 26, प्लस का साइन -1 से मल्टीप्लाई होगा -9। दूसरे पे आ जाए तो -1 से मल्टीप्लाई होगा 26, प्लस का साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा -9, ठीक है। इधर x की जगह मैंने x और y जो मैट्रिक्स था इसका वो लिख दिया, -1/5 एज इट इज़ बाहर लिख दिया। 26 से जब 4 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 104, माइनस का 104 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +9, ठीक है। इधर आ जाए नीचे तो ये हो जाएगा माइनस का 26 प्लस माइनस माइनस का 9, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो -1/5 और 104 में से माइनस और +9 है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि 104 बड़ा है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 95, ठीक है। और ये नीचे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, साइन माइनस का ही आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 35, ठीक है। अभी 5 इन दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 5 को इन दोनों से डिवाइड करें तो -95 डिवाइड बाय -5 और -35 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5, 5 9 45, 5 1 5, 5 7 35। तो यानी मेरे पास x और y क्या आ गया, 19 आ गया और 7 आ गया, ठीक है। यानी मैं इसको इक्वेट कर दूँ तो x बराबर है मेरे पास 19 के और y बराबर है मेरे पास किस के है भाई, दोनों की हमें एज निकालनी थी ना, तो शाइस्ता की एज क्योंकि x थी तो क्या है भाई 19 ईयर्स है, और एज ऑफ हर ब्रदर क्योंकि वो y थी तो वो क्या हो गया भाई 7 ईयर। पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया यहाँ से, ठीक है। ये मैंने आप लोग को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया। आप लोग ग्रामर रूल से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स एंड 4 डजन ऑरेंजेस इज 560 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स एंड 5 डजन ऑरेंजेस इज 730, व्हाट इज द कॉस्ट पर डजन ऑफ ईच आइटम, ठीक है। सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स क्या है भाई, लेट एक्स क्या है, एग्स है पर डजन, ठीक है, और वाई क्या है मेरे पास, ऑरेंजेस है पर डजन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन बनेंगी। 3 डजन एग यानी 3x प्लस 4 डजन ऑरेंजेस यानी 4y, वो क्या है 560 है। और दूसरा मेरे पास क्या है भाई, 4 डजन एग यानी 4x प्लस 5 डजन ऑरेंजेस बराबर है किसके, 730। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है पर डज़न, यानी x और y निकालना है सिंपल, क्योंकि मैंने पर डज़न ही एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो ये a आ गया जो कि होगा 3 4 4 और 5, ठीक है। x होगा मेरे पास x और y, और b होगा मेरे पास 560 और 730, ठीक है, सही है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम इसको ग्रामर रूल से करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 4 4 5 लिख लिया। 5 को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, -4 4 से 16 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया -1, ठीक है। अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब मैं इधर निकाल सकती हूँ A1 निकालना है मुझे और A2 निकालना है। आप लोगों को पता है A1 में क्या करते हैं कि x की जो कोफिशिएंट होता है उसकी जगह कांस्टेंट लिख देते हैं, और A2 में जो y के कोफिशिएंट होते हैं उसकी जगह कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले A1 निकालते हैं। A1 निकालने के लिए मैट्रिक्स निकालते हैं। तो 560 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2800, ठीक है। माइनस का साइन 730 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2920। आप लोग भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से कीजिएगा, मैंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है।
अच्छा, जब इसको माइनस करेंगे तो साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि 2920 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गया 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया 120 आ गया, सॉरी ये 8 नहीं है 2 है। ठीक है, माइनस का 120 आ गया। अच्छा, इधर आ जाएं तो ये इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 730 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2190। माइनस का साइन 560 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 2240। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो साइन तो मेरे पास माइनस का ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस का साइन क्योंकि 2200 क्या है, बड़ा है। सही है, देखिए मेरे पास आई थिंक 50 आएगा। हाँ, ये 50 आ गया। ठीक है, 2190 माइनस 2240 कैलकुलेटर से डायरेक्ट माइनस करेगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए a1 रखना पड़ेगा ऊपर और डिनोमिनेटर में a का जो डिटर्मिनेंट निकाला है वो, तो ये हो गया -120 और a का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है भाई, a का डिटर्मिनेंट मेरे पास था -1, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास क्या आ गया 120 आ गया। अच्छा, इसी जगह y की वैल्यू निकालने के लिए a का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, तो ये मेरे पास हो गया -50 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास क्या आ गया 50 आ गया। x और y मेरे पास क्या आ गया 50, 120 और 50 आ गया, यानी कि x पर डजन मैं लिख सकती हूँ x पर डजन, x क्या थे, x था 120 है रुपीज़। ठीक है, और ऑरेंजेस पर डज़न हो गए 50 रुपीज़, ये रुपीज़ 50। ठीक है, तो ये हमारा गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 क्या है, सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज़ 20 एंड देयर डिफरेंस इज़ 2, फाइंड द नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम ज्यूम कर लेते हैं 2 नेचुरल नंबर, एक क्या है x है, 2 नेचुरल नंबर ज्यूम कर लेते हैं जिसमें से एक क्या है x है, लेट x एंड y 2 नेचुरल नंबर। ठीक है, x एंड y के 2 नेचुरल नंबर है, उन दोनों का सम हमें ऊपर क्या क्या बनाया, सम है उन दोनों का क्या भाई 20, और इन दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब मुझे नंबर निकालने हैं, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो a बनाते हैं, a कोफिशिएंट 1 1 1 और -1, और x तो मेरे पास x और y ही है। ठीक है, और b मेरे पास क्या हो गया भाई 20 और 2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या निकालना है, a का डिटर्मिनेंट निकालना है। a का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या हो गया 1 1 -1 और 1, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इतना कोई इसमें मसला ही नहीं है, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा, माइनस का साइन आएगा, -1 1 सा 1, ये हो गया हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, इसी तरह हम a1 निकाल लेते हैं, क्रैमर्स रूल से इसको भी सॉल्व करते हैं। a1 में इसकी जगह क्या आ जाएगा, x की कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट आ जाएंगे, और ये एज इट इज उतार दिया। अब इनको सॉल्व करो तो 20 1 सा 20, माइनस का साइन -2 1 सा 2, ये हो गया -22। ठीक है, इसी तरह हम a2 निकाल लेते हैं। a2 में ये एज इट इज रहेंगे और इधर क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट आ जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 1 सा 2 हो जाएगा, -20 1 सा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -18। ठीक है, अब मुझे x और y निकालना है, तो x निकालने के लिए मेरे पास क्या है, a1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। a1 का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है भाई -22 है, डिवाइडेड बाय -2 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 सा 2 2 1 सा 2 2 1 सा 2, ये क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद y मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a, तो a2 मेरे पास क्या है -18 और डिटर्मिनेंट 8 क्या है -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 से 18, तो ये मेरे पास क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर जो कि मेरे पास x था वो क्या था 11, और दूसरा नेचुरल नंबर जो कि मेरे पास y था वो क्या हो गया 9 हो गया। 2 नेचुरल नंबर निकालने थे तो ये क्या हो गए 2 नेचुरल नंबर आ गए, और ये मेरा क्या हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। अगर आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई है, एंड हो गई है, और ये चैप्टर भी एंड हो गया है। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।